ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण। नमस्कार। आज हम जन कल्याण हेतु यज्ञ कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जो हम यह यज्ञ कर रहे हैं आज जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। आप सभी मेरे साथ इस यज्ञ में सम्मिलित हों। मां भगवती की आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। आइए यज्ञ शुरू करते हैं। ओम आचम्य प्रणमायम्य। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मृतमुण्डरेकाक्षं सभाय दन्त्राशुचिः पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठस्य स्फुरं छन्दः कूर्मदेवता आसने विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वादता लोका देवी तमुष्मादता त्वञ्चधारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनम् आधारशक्ते कमलासनाय नमः। पृथ्वी दिव्यै नमः। सर्वोपचारार्थ गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि त्वाङ्गन्धर्व आघर्ष स्वामिन स्वामरस्पति त्वामोखधे सोमो राजा विद्वा यक्ष्मादमुचर पृथ्वी दिव्यै नमः नमस्करोमि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। माँ ज्योति देवी का ध्यान करते हुए ओम हनुमान जी का ध्यान करेंगे। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय हनुमते नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाश्च पुष्पाणि समर्पयामि। उसके तत्पश्चात हम बाबा भैरवनाथ का ध्यान करेंगे। ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते स्त्रुद्ध रूपेभ्यः तीक्ष्णदष्टमहाकाय कल्पान्तदहिनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञान्तातुमर्हसि महाकाल भैरवाय बम्बटुकाय नमः। सर्वोपचारार्थ गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम वाङ्गन्धर्वाहन स्वामिन स्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। चावल पुष्प लेकर के गणपति भगवान का ध्यान करेंगे। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, किसी प्रकार की पूजा हो, यज्ञ किसी प्रकार का यज्ञ हो, पूजा छोटी हो या बड़ी हो, तो सबसे पहले हमें गणपति भगवान का ध्यान करना है। तो गणपति भगवान का ध्यान करेंगे अपनी मंगल कामना के लिए। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः ओखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिखदस्वा मारुतः कृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदथे कूजकमायः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गोसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवाहितन् जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रान्नश्चक्राज्जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिर्विखतायुर्गन्तोः आदितिर्गौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमानयति कश्चन सासस्तस्वाकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ सचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ इष्ट देवताभ्यो नमः। ॐ कुल देवताभ्यो नमः। ॐ ग्राम देवताभ्यो नमः। ॐ स्थान देवताभ्यो नमः। ॐ वास्तु देवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सम्मुखश्चैकतन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च वेगतो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गुंसा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरसुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायत्नो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रे वरश्यामो हृदयस्थो धनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते गुरुसन्तमजं नित्यं प्रजामे शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्र्यस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु नासिद्धिं ब्रह्मे सारजनार्दनाः विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाभ्य पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए एकदंत भगवान की जय। बोलिए गणपति भगवान की जय। उसके बाद हम 10 दिशाओं का कीलन कर रहे हैं। यह हम कीलन क्यों करते हैं कि कोई भी नेगेटिविटी, किसी तरह की कोई ऊपरी बाधा, कुछ भी इस तरह की चीज है, वह हमारे यज्ञ में हमें यज्ञ करते हुए कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमारा यज्ञ किसी प्रकार से कोई अशुद्धि में ना आए। हमें इस चीज का ध्यान रखते हुए कि कोई भी ऐसी हवा है वह हमारे यज्ञ तक ना पहुंचे। देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और निर्विघ्न हमारा यह यज्ञ सफल हो, इसलिए हम 10 दिशाओं का कीलन करते हैं। ओम अप्सर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्तेन सन्तु शिवागया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वोदिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभ्यों प्राच्यं रक्षतु मामेन्द्रे अग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैऋत्यं खड्गधारिणी प्रतीचं वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीचं पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् तत्ताद् वैष्णवी एवं दक्षिणे रक्षे चामुण्डा शववाहना जयामि चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठितः धरा प्रताड़ेत। ॐ भट्ट पवित्रो वा नर्भवसाङ्गतोऽपि वा यस्मृतकुण्डलेगाक्षं सवायवन्त्र सूचिः। उसके तत्पश्चात फिर हम संकल्प करेंगे
ओम संकल्प में जल ले, हाथ में चावल ले, थोड़े पुष्प रख ले, उसमें तिलक लगा लें, कुछ द्रव्य रखना चाहो तो आप वो भी रख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो भावना का ही भूखा है, वो तो हमारे भाव ही देखता है। तो संकल्प का क्या अर्थ है, इसे हम क्यों करते हैं? हमें कोई भी कार्य करना है, पूजा पाठ संबंधित किसी प्रकार का कार्य हो, उसका उद्देश्य हमें परमात्मा तक पहुंचाना है। जैसे हमने किसी के पास चिट्ठी पोस्ट करनी है तो उस पर हम उसका नाम, पता, एड्रेस सारा कुछ लिखेंगे। इसी तरह ही यही संकल्प है, इसमें हम आज की तिथि, आज कौन सा वार है, क्या नक्षत्र है, वह चीजें, अपना नाम गोत्र उच्चारण करेंगे। किस लिए हम क्या कर रहे हैं, संकल्प का यह अर्थ है। ओम विष्णु 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 ओम तत्सदितस्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बोद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते कलयुगे कलब्रह्मचर्ये पुण्य प्रदेशे पंजाब प्रदेशे पंजाब प्रदेशांतर्गते मोहाली क्षेत्रांतर्गते आश्विन मासे हे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां तिथौ अमुक वार वासरे हे शुक्रवार वासरे वर्तमान नक्षत्रे वर्तमान नवग्रह मंडल देवता भिन्न महाप्रमादि नामी संवत्सरे 2017 नाम सन्मुख गोत्रोत्पन्नहं सांडिल्य गोत्रोत्पन्नहं रोहित पंडित रोहित सांडिल्य नामनः जन कल्याण हेतु। दोस्तों, यह हम यज्ञ जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। आप सभी इस पूजा में मेरे साथ सम्मिलित हों और मेरे भाई बहनें जितने भी हैं सभी मेरे साथ एकत्रित हों इस यज्ञ के अंदर। ओम जन कल्याण हेतवे गणपत्यादि देवानां प्रसन्न करणार्थे ग्रह सुख शांति हेतवे, घर में सुख शांति के लिए, स्वास्थ्य कल्याण हेतवे, कारोबार वृद्धि हेतवे, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे, इसलिए हम यह यज्ञ कर रहे हैं। गणपत्यादि देवानां प्रसन्न करणार्थे नवग्रह मंडल देवता, सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए हम सभी देवी देवताओं के निमित्त आहुति डालेंगे। इसमें मैं आपको लघु रूप से थोड़ा सा बता रहा हूँ। सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उनके निमित्त हम यह आहुतियां डाल रहे हैं। संकल्पम हम कारयिष्यामि तत्रादौ सिद्ध्यर्थं गणेशं विगयो भो पूजन संकल्पम यज्ञ संकल्पम हम कारयिष्यामि नमस्कारोमि। ओम हम ओमकार का ध्यान करेंगे जी। ओम ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओमकाराय नमः। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी शपथया बहुरत्रे पार्श्वे नक्षत्राणि धूपमस्मिन् ओम व्याधम् एष्णान्यकाणं मयकाण सर्वलोकं काणं श्रियै नमः। ओम ब्रह्मजनानं प्रथमं पुरुषः द्वेषे मतः सुरुचो वेन आवः सबुग्न उपमा असविष्ठाः सतश्च योनिम सतश्च विवह। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम आयुधं शुक्रमे त्रेधानि तदेवदम् असंवृषपाग्मुत्रे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवतराय च ओम ईश्वराय नमः। 16 देवियों का ध्यान करेंगे हम। दक्ष प्रजापति की जो प्रमुख कन्याएं हैं, पूजनीय हैं, जिनका हम अनुष्ठान के अंदर पूजन करते हैं। ओम गौरी पद्मा चिटी मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातृलोक मात्रः नरिष्ठिता पुष्टिरात्मा कुल देवता गौरी आदि के खोड़स मातृकाभ्यो नमः। 64 योगिनियों का ध्यान करना है जो देवी की अंक परिचालिकाएं हैं। हमें मां भगवती की कृपा प्राप्ति से पहले जो देवी के आगे 64 कार्यकर्ता हैं, जो देवी की योगिनियां हैं, हमें पहले उनकी आराधना करनी पड़ती है। उसके तत्पश्चात हमें मां भगवती की कृपा प्राप्त होती है। तो हम उन सबसे पहले उनका हम 64 योगिनियों का ध्यान करेंगे, उन्हें भी हम प्रणाम करेंगे। ओम योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे सखा इंद्रमूते नमः। ओम भूर्भुवः चतुष्षष्टि योगिनेभ्यो नमः। ओम सप्तऋक् मातृकाभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाब्ज पुष्पाणि समर्पयामि। ओम वास्तु का ध्यान करेंगे। हम अपने घर में कहीं पर भी यज्ञ कर रहे हैं, अगर हमारे घर में कोई ऐसा वास्तु दोष हो तो हम कोई पूजा पाठ या शुभ कार्य अपना करते हैं तो वह हमारा कार्य में कोई ना कोई विघ्न रहता है, उसका हमें फल नहीं मिलता। हम वास्तु भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि
कोई ऐसा वास्तु दोष हो, आपके नाम की पूजा करने से वह वास्तु दोष शांत हो। ओम वास्तुस्पते प्रतिजाने यस्मान् स्वावेशो अन्वेभो भवानः जगते महे प्रतिजन्नो जुगसन्नो भवद्वीपदे स्नान चतुष्पदे। ओम वास्तुस्पते नमः। ओम अष्टकुंडाग देवताभ्यो नमः। उसके बाद हम क्षेत्रपाल का ध्यान करेंगे। हम जिस नगर में रह रहे हैं उस नगर का मालिक, उसे हम बोलते हैं क्षेत्रपाल। गांव में ज्यादा मान्यता होती है, तो शहरों में कोई मेरे सज्जन भाई जैसे हैं वह नहीं जानते, और जो जानते हैं तो वह क्षेत्रपाल का भी ध्यान करें, और उनकी रविवार को पूजा करते रहना चाहिए। उनका रविवार को स्नान करवाना जरूरी होता है। ओम नमो शिव कपिलाय विकनालजालम नमो सुंदरानंद आनंद गंधम नमो भीमलोचन भुजंगे विशालम नमो क्षेत्रपालम महाकालकालम क्षम क्षेत्रपालाय नमः। ओम अरुणधति सहित सप्तऋषि देवताभ्यो नमः। ओम ध्रुतारा देवताभ्यो नमः। ओम अष्ट चिरंजीवी देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम असंख्यात सहस्राणि रुद्रदिव्यमते सहस्रयो जनेव धनवान धनवसी अपाम पते वरुणाय नमः। कलश कुंभाय नमः। जलादिनाथाय नमो नमः। ओम नवग्रहों का ध्यान करेंगे हाथ जोड़ के सभी। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रह रिद्धि सिद्धिकरा भवन्तु। नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। नमस्कारोमि। नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। नमस्कारोमि। प्रणाम करेंगे सभी देवी देवताओं को, अपनी कुल की देवी को प्रणाम करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मां भगवती कुलदेव्यै नमः। नमस्कारोमि। ओम पंद्रवाधन स्वामी स्वाम बृहस्पति त्वामुखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादामुच्यत। नमस्कारोमि। ओम ओम यह हम हवन की वेदी बना रहे हैं। जो मेरे पास पात्र है यह कुंड है। नित्य ही मैं इसी में यज्ञ करता हूं, पर यह पीतल का है। दोस्तों हम हवन तो करते हैं, हमारे पास घर में हवन कुंड भी है, छोटे हैं जैसे लोहे के हैं। अगर आप पित्तल की धातु इस तरह का कुंड लेते हो तो वह बहुत श्रेष्ठ रहता है, उसमें यज्ञ करने से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। ओम पारिष्मय 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 औपालिप्य औपालिप्य श्रोवेणोल्लिख्य उल्लिख्य उल्लिख्य उद्धृत्य उद्धृत्य जलेन युक्षावहिष्ठा मयोवसानोर्धातनमैर्णाय चक्षुष्पः रसभाजयते खनः उशति विमात्रः तस्मात् अरङ्गमामो जक्षयाजिनवतापो जनयथाच नः। ओम ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः। हवन कुंड में 3 मेखलाएं होती हैं, आपने देखा होगा 3 स्टेप से बने होते हैं। तो उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर का वास होता है। तो हम नित्य कर्म से जैसे मैं करता हूं, यह मैं आपके सामने आज कर रहा हूं, तो उसमें तो कुंड बड़ा है जैसे, ठीक है। जो मेखला जो होती हैं उनका ध्यान करते हैं, उसमें उनका भी पूजन होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी होता है। कुंड योनि का पूजन इसमें होता है। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषादि सीमतः सुरुचो वेनावः सभग्नोपमास्य विष्टाः सतचयो निमः सस्यं ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः कुंडयोन्यै नमः यज्ञ पुरुषाय नमः सर्वोपचारार्थकं अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। नमस्कारोमि। यज्ञ करते समय संविधा से भी जब यज्ञ करते हैं तो उसमें थोड़ा धुआं निकलता है, उससे किसी न किसी को परेशानी थोड़ा रहती है धुएं से। तो आज हम यज्ञ जो कर रहे हैं यह नारियल का गुट है, इसके ऊपर हम कर रहे हैं। इसके ऊपर यज्ञ करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। अब हम अग्नि स्थापन करेंगे।
अग्नि देवता का ध्यान करना है कि हे अग्निदेव, जिस भी विधि से हम यह यज्ञ करें, जन कल्याण के लिए हम यज्ञ करें, यह कि वह हमारा सफल हो। माँ भगवती की असीम कृपा उन पर बनी रहे, धन धान्य में वृद्धि हो, कारोबार में वृद्धि हो, स्वास्थ्य सही रहे। जन कल्याण का उद्देश्य हमारा यही है। अग्निदेव का ध्यान करेंगे। ओम अग्निदूतम पुरोधते हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयाद्मिह इदं अग्नये नमः। अग्नि देवता का पूजन भी करना है, तिलक लगाएंगे। ओम त्वांगंधर्वाकन स्वामिंद स्वाम बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वा नक्ष्मादमुच्यत। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः नमस्करोमि। ओम अग्निदेवताभ्यो नमस्कार। ओम, जिससे हम आहुति डालते हैं, इसे बोलते हैं हम सुरुआ। हमें इसका भी पूजन करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। ओम इंद्रवागन स्वाम बृहस्पति त्वामुखदे सोमो राजा विद्वान क्षमादमुच्यत। विधि क्या है? 3 बार इसे ऐसे अग्नि में तो पाया जाता है और 3 बार ऐसे। यह जो हमारा पात्र है घी का, हम इसे कुछ भी नाम दे देते हैं घर में, तो इसका असली नाम जो है अज्य पात्र है। जिसमें घी डल जाता है यज्ञ के लिए, उसे हम अज्य पात्र कहते हैं। तो अज्य पात्र के लिए हम थोड़े चावल पुष्प डाल करके आसन देंगे। यज्ञ शुरू करने से पहले, अपने आहुतियों डालने से पहले गुरु महाराज का ध्यान करके, प्रणाम करके सभी देवी देवताओं को, उसके तत्पश्चात हम अपना यज्ञ शुरू कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा का नाम ले रहे हैं जन कल्याण के लिए। ओम अग्नि देवता से प्रार्थना करते हुए, अग्निदूतम पुरोधते हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयाद्दिह इदं अग्नये नमः। ये हमारा प्रोक्षणी पात्र है। हरिओम। तो हम यज्ञ करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि सबसे पहले आहुति किसकी डलती है। सबसे पहली आहुति जो है प्रजापति के नाम की है, और उस आहुति में हमें बोलना नहीं चाहिए, मौन होकर के वह आहुति डालनी चाहिए। ठीक है जी। यज्ञ कैसा भी हो, किसी प्रकार का हो, सबसे पहली आहुति प्रजापति के नाम की है। और स्वाहा का उच्चारण हमें यज्ञ में जरूर करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए, वह मैं आपको बता रहा हूं। स्वाहा जो है, अग्नि देवता की पत्नी का नाम स्वाहा है। दक्ष प्रजापति की कन्या है स्वाहा। अग्नि देवता के साथ इनका विवाह हुआ है। अगर हम यज्ञ के अंदर स्वाहा का उच्चारण करते हैं, इससे अग्नि देवता बड़े प्रसन्न होकर आहुति ग्रहण करते हैं। इसलिए हम यज्ञ में स्वाहा का उच्चारण करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं अब। स्वाहा
ॐ इन्द्राय स्वाहा इदम् इन्द्राय इदं नमः ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्ने इदं नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ॐ स्वाहा ॐ भूस्वाहा इदमग्ने इदं नमः ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ॐ स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ध्यान रखने योग्य बात, जब हम आहुति डालते हैं तो हमें इस उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्य में हम इस उंगली का प्रयोग नहीं करते। इसका प्रयोग करना हमारे धर्म में वर्जित है जब हम शुभ कार्य करते हैं। अशुभ कार्य कोई ऐसा होता है उसमें इस उंगली का प्रयोग होता है। तो अब हम आहुतियां डाल रहे हैं। जो यह हम आहुतियां डाल रहे हैं, मैंने अब डाल ली है, आपको बताया कि प्रजापति की सबसे पहले आहुति कर रही है ये लोग। और ये आहुतियां हैं प्रायश्चित की आहुतियां। हवन शंकर भगवान का हो या देवी का हो, किसी भी देवी देवता का हो, प्रायश्चित की आहुतियां डालना अनिवार्य है। यह आहुतियां सबसे पहले डलती हैं। उसके पश्चात हमने जो कार्य करना है, जिसके निमित्त डालनी है, वह आहुतियां डलती हैं। और उसके बाद हम चल रहे हैं। ओम त्वन्नो अग्ने वर्णस्पद्वान् देवस्य हेलो अवयाजसिष्ठाः रजिष्ठाः सौसुचान् स्वादेखा गोंसि मृत् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यां नमः। ओम सद्वन्नो अग्ने मभो भवति निष्ठौखसवक्षुणो ररानो ब्रेहि मृडुकेदि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यां नमः। ओम अयास्याग्नेस्य नमससि पास्यसि यानोजन बहिदे पवेगजगुं स्वाहा। ओम येते शतं वर्णं ये सहस्रं यज्ञाः पाशावित्तामन्तः तेभिर्नो अद्य विश्वे विश्वे मुञ्चन्तु मर्ताः स्वर्गाः स्वाहा। ओम ऊदुत्तमर्णपाशवाधवं मा भीमतं कुस्ता वरमादित्ये तामदित्ये श्याम स्वाहा स्वाहा। प्रायश्चित की आहुति डालने के बाद 3 आहुतियां विशेष होती हैं। अंबा, अंबिका, अंबालिका। वो क्यों डालते हैं वह बता दे रहा हूं आपको मैं। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह इन 3 कन्याओं का हरण करके ले आए थे, तो वह कलंकित हो गई थी। बड़ी छोटी करके बात सुना रहा हूं आपको। हमारी प्रायश्चित की आहुति डाली हुई तभी स्वीकार होंगी जब हम इन तीनों के नाम की आहुति डालेंगे। तो वह कलंकित तो हो गई, तो देवी देवताओं में बैठक हुई। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि वह अपना जीवन भर, अपना जीवन जो है अपने समाज की सेवा में ब्रह्मचारी का पालन करते हुए निभाएंगे। परंतु अगर कन्या कहीं रात को रह ले, बाहर टिक जाए कहीं पर, इस तरह का कुछ ऐसे माहौल बन जाए तो वह कलंकित हो जाती है। इसीलिए देवताओं की बैठक में ऐसा हुआ कि अगर कोई भी यज्ञ करना है, छोटा हो या बड़ा हो, उनको सम्मान देने की बात थी, वह तभी स्वीकार होगा जब इन तीनों की आहुतियां डाल दी जाएंगी। इसलिए यह तीनों की आहुतियां विशेष रूप से डाली जाती हैं। गणपति भगवान का ध्यान करके आहुति डालेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममाहमजानि गर्भधम त्वं जासि गर्भधम। ओम गणपते स्वाहा। ओम गणपते स्वाहा। ओम गणपते स्वाहा। ओम गणपते स्वाहा। ओम गणपतये 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 स्वाहा।
ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम ओंकार देवताभ्यो स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम श्रियै स्वाहा। ओम अष्ट वसुभ्यो स्वाहा। ओम षोडश मातृकाभ्यो स्वाहा। ओम अंबायै स्वाहा। ओम अंबिकायै स्वाहा। ओम अंबालिकायै स्वाहा। अब हम नवग्रहों की आहुतियां डालेंगे। उसमें सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करेंगे। उसमें हम ओम कृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्य सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय स्वाहा। उसके बाद चंद्रमा ग्रह का ध्यान करके आहुति डालेंगे। ओम इमं देवा असपदं स्वदं महान्ते एक्स्त्राय महते जैठाय महते जानराज यन्द्रसेन्द्रियाय हिममुखपुत्रमसे विषये खवो मे राजा सोमस्माकं ब्राह्मणानां गुराजं चंद्रमसे स्वाहा। मंगल ग्रह का ध्यान करके आहुति डालेंगे। उसके बाद हम ओम अग्नि मूर्धा दिवापति पृथ्व्या आयम नापाकुरे तपुंसि जिन्वति ओम भौमाय स्वाहा। बुध ग्रह का ध्यान करके आहुति डालेंगे। ओम उदस्वाग्ने प्रतिजागष्टा पूर्ते सगुंत्रजामेन च अद्युत्संसे देवाजमान शब्दितं बुधाय स्वाहा। बृहस्पति ग्रह का ध्यान करके आहुति डलेगी। ओम बृहस्पते अरिहा क्रतुम जने खो जद्दे जाय सवासारिता प्रजास्मातुरम देहि चित्रम ओम बृहस्पते स्वाहा। उसके बाद शुक्र ग्रह का ध्यान करके आहुति डालेगी। ओम अन्नात् परिषुतोरसं ब्रह्मणा विकृतं वयः सोमं प्रजापति कीर्तेन सत्यम इंद्रं विपानगो शुक्रमन्धस इंद्रसेन्द्रियं मित्रं अयोवदं मधु ओम शुक्राय स्वाहा। उसके बाद न्यायाधीश जिनको ज्योतिष के अंदर जज की उपाधि दी गई है शनि देव का ध्यान करके आहुति डालनी है। ओम शन्नो देवीराविष्टय आवो भवन्तु पीतये संजोराविश्रवन्तु नः। ओम शनिश्चराय स्वाहा। राहु ग्रह का ध्यान करना है जो कि छाया ग्रह है राहु और केतु। ओम कयामिश्र आवोदूति सकाव्रतः सकाकया सचिष्ठया व्रतं राहवे स्वाहा। केतु का ध्यान करो। आहुति डालेंगे। उसके बाद हम ओम केतवे केशो मर्जा अपेशसे समुखद्वीरजा यथाह ओम केतवे स्वाहा। ओम पंचलोकपालेभ्यो स्वाहा। ओम 10 दिक्पाल देवताभ्यो स्वाहा। ओम आदि देवताभ्यो स्वाहा। ओम प्रत्यादि देवताभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम अंबिकाये स्वाहा। ओम बालिकाये स्वाहा। भगवान शंकर का ध्यान करेंगे हाथ जोड़ करके सभी। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं संरत्ना कल्पोज्ज्वलांगं परस्मरपुरा वेदिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याप्तकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं बोले शंकर भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतोर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। 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 ओम श्रीष्यते
लक्ष्मी स्नपदनावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् अव्याक्रम ऐषणनिकाणं सर्वलोकमयकाण ओम श्रियै स्वाहा ओम ब्रह्मजिनानं प्रथमं पुरुषा द्विषीमतः सुरुचो वेन आवह सबुधना उपमा सविताः सतश्च योऽग्निम सतश्च विवाहं ब्रह्मणे स्वाहा ओम इदं विष्णुचक्रमे त्रिधा निदधे पदं सम्मूढस्य पामुश्री ओम विष्णवे स्वाहा ओम नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओमेश्वराय स्वाहा ओम त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रगुहवे हवे सुगुंसुरमिन्द्रभ्य शुक्रपूर्हूतमिन्द्रवस्तिनो मधवाधागेन्द्राय स्वाहा ओम ओम नमो सूत्रपेभ्यो ये केजपर्चकं तक्षं देवी नागदेवताभ्यो स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम अद्भ्यः स्वाहा ओम पृथिव्यै स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राण्यै स्वाहा ओम नाग देवताभ्यो स्वाहा। गणपति भगवान का ध्यान करके आहुति डालेंगे। ओम गणनां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वसोमहमजानि गर्भधमजासि गर्भधमं गणपते स्वाहा। ओम गणपते स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। ओम नरिते स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम वायवे स्वाहा। ओम कुबेराय स्वाहा। ओम ईशानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम अनंताय स्वाहा। ओम वसोः ओम वसोः स्वाहा। ओम अम्बायै स्वाहा। ओम अंबिकायै स्वाहा। ओम अंबालिकायै स्वाहा। ओम जन कल्याण के लिए हम जो यह यज्ञ कर रहे हैं, सभी हाथ जोड़ करके वास्तु भगवान का ध्यान करेंगे कि हे वास्तु भगवान, आपके नाम की आहुति डालने से हमारे घर में जो भी वास्तु दोष है वह वास्तु दोष शांत हो। वास्तु भगवान के जितने भी नाम हैं, मैं एक एक करके सभी नामों का उच्चारण करूंगा और स्वाहा बोलूंगा, आहुति डालूंगा। आप सभी भी मेरे साथ इस तरह करें। वास्तु भगवान का ध्यान करना है जी। ओम वास्तुस्पते प्रतिजानीय स्वान् स्वावे स्वर्णवेवो भवानः जत्पेत्महे प्रतिजन्नो जुगससन्नो भवद्वेपदे संचतुष्पते। ओम वास्तुस्पते नमः। ओम शिखिने स्वाहा। सबसे पहली आहुति वास्तु भगवान की। वास्तु भगवान के नाम चलेंगे, स्वाहा का उच्चारण। ओम प्रजंताय स्वाहा। ओम जयंताय स्वाहा। ओम कुलिशायुधाय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम सत्याय स्वाहा। ओम वृषाय स्वाहा। ओम आकाशाय स्वाहा। ओम वायवे स्वाहा। ओम पूषणे स्वाहा। ओम वित्ताय स्वाहा। ओम ग्रस्ताय स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। ओम गंधर्वाय स्वाहा। ओम भृंगराजाय स्वाहा। ओम मृगाय स्वाहा। ओम पितृभ्यः स्वाहा। ओम दोवारिकाय स्वाहा। ओम सुग्रीवाय स्वाहा। ओम पुष्पदंताय स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम असुराय स्वाहा। ओम शोषाय स्वाहा। ओम पापाय स्वाहा। ओम रोगाय स्वाहा। ओम अहये स्वाहा। ओम मुख्याय स्वाहा। ओम बल्लटाय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम सर्पाय स्वाहा। ओम नित्ये स्वाहा। ओम आदित्ये स्वाहा। ओम अभ्याय स्वाहा। ओम सवित्राय स्वाहा। ओम जयाय स्वाहा। ओम रुद्राय स्वाहा। ओम अर्यमणे स्वाहा।
ओम सावित्रे स्वाहा, ओम विवस्वते स्वाहा, ओम विबुधादिपाय स्वाहा, ओम राजक्ष्मणे स्वाहा, ओम पृथ्वीधराय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा, ओम आपवत्साय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम चर्के स्वाहा, ओम विदाये स्वाहा, ओम पूतनायै स्वाहा, ओम पापरक्षसे स्वाहा, ओम पूर्वे सकंधाय स्वाहा, ओम दक्षिणर्मणे स्वाहा, ओम पश्चिमे जिम्बकाय स्वाहा, ओम उत्तरे पिलिपिच्छाय स्वाहा, ओम पूर्वेन्द्राय स्वाहा, ओम अग्नयामग्नये स्वाहा, ओम दक्षिणे यमाय स्वाहा, ओम नृत्य नृत्ये स्वाहा, ओम पश्चिमे वरुणाय स्वाहा, ओम वायव्य वायवे स्वाहा, ओम उत्तरे कुबेराय स्वाहा, ओम ईशानामीश्वराय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम नन्ताय स्वाहा, ओम वास्तुपुरुषाय स्वाहा, ओम अंबायै स्वाहा, ओम अंबिकायै स्वाहा, ओम अंबालिकायै स्वाहा। ब्रह्मा जी का ध्यान करके आहुति डलेगी। 16 स्तंभ बोलते हैं, इसमें आहुति आ गई है वो। ओम ब्रह्मजनानं प्रथमं प्रसादिसि मतः सुरुजोवेन आवाह समुद्रोपमा सविष्ठा सतक्षयोनिम सतश्च विवाहं ब्रह्मणे स्वाहा। ओम इदं शक्रमे त्रेधानि तदे पदं नसा उल्सपाग्नो श्रेयो विष्णवे नमः स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवराय ओमेश्वराय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम गणपतये स्वाहा, ओम माय स्वाहा, ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। निवारण मंत्र का ध्यान करके आहुतियां डालनी है, जिसमें ऐं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे यह मंत्र है। इसमें ऐं जो है माँ सरस्वती के लिए बोला जाता है, बीज मंत्र है ये। ह्रीं माँ लक्ष्मी का है, क्लीं काली का है। तो इस मंत्र का ध्यान करते हुए आहुति डालनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 बाबा भैरवनाथ का ध्यान करके आहुति डालेंगे। जब हम माँ भगवती की आहुति डालते हैं
तो बाबा भैरवनाथ की भी आहुति साथ में ही डलती है। वह आहुति हमारी भगवती की तब स्वीकार होगी जब भैरव जी के निमित्त आहुति जाएगी, क्योंकि हर देवी का अपना ही भैरव होता है। तो भैरव जी का ध्यान करके आहुति डालेंगे। ओम न घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रूपेभ्यः स्वाहा। ओम घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रूपेभ्यः स्वाहा। ओम घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रूपेभ्यः स्वाहा। ओम घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रूपेभ्यः स्वाहा। ओम घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रूपेभ्यः स्वाहा। ओम घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रूपेभ्यः स्वाहा। ओम घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रूपेभ्यः स्वाहा। ओम घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रूपेभ्यः स्वाहा। हनुमान जी का ध्यान करके अब हम आहुति डालेंगे। पवन पुत्र वीर हनुमान जी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय हनुमते स्वाहा। 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 कलश कुंभ का ध्यान करते हुए ओम असंख्यात सहस्राणि जलकर भूम्यामत एकागुण सहस्रयोजने वधन्मानितमस्य पांपते वरुणाय नमः स्वाहा। ओम कलश कुंभाय स्वाहा। ओम जलाधिनाथाय स्वाहा। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा। चारों वेदों का ध्यान करते हुए ओम सामवेदाय स्वाहा। ओम अर्थवेदाय स्वाहा। ओम यजुर्वेदाय स्वाहा। महामंत्र जो सबसे बड़ा हमारा मंत्र है वो है मां गायत्री का। मां गायत्री का ध्यान करके सभी ने आहुति डालनी है। अगर आप लोग उच्चारण कर सकते हैं तो वह उच्चारण भी कर सकते हो। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करके अगर शरीर में कोई भी रोग हो, रोग निवारण के लिए हम भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं और उसका यज्ञ भी हम करते हैं। इस यज्ञ में हम महामृत्युंजय मंत्र जो है उसकी आहुति डालेंगे कि हमारे शरीर में कोई भी ऐसा रोग हो, हे भगवान जी आप वह रोग दूर करें। ओम हम जूम साम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षिमामृतात् ओम स्वाहा भोग ओम सह जूम हम ओम स्वाहा। ओम हम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षिमामृतात् ओम स्वाहा भोग ओम सह जूम हम ओम स्वाहा। ओम हम जूम ओम हम जूम साय ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षिमामृतात् ओम स्वाहा भुवः ओम सह जूम हम ओम स्वाहा। ओम हम जूम साय ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षिमामृतात् ओम स्वाहा भुवः ओम सह जूम हम ओम स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम का ध्यान करके जो हम ओम का उच्चारण करते हैं, हर मंत्र के पहले भी ओम लगता है और ओम जो है नाम सबसे महान है, उस ओम का ध्यान करके अब हम आहुति डालेंगे। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय स्वाहा। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय स्वाहा। ओम श्री शते लक्ष्मी शपथनाभोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् अव्यक्तमयश्मन् निकाणं मयकान सर्वलोकं मयकानं श्रियै स्वाहा। ओम ज्योतिर्विद्ये स्वाहा। ओम यज्ञ पुरुषाय स्वाहा। उसके पश्चात हम अब मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। ओम मां श्री शते लक्ष्मी शपथनाभोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् अव्यक्तम् निकाणं मयकान सर्वलोकं मयकान ओम श्रियै नमः। हरीम हरीम हरीम। यह बीज मंत्र जो है मां सरस्वती का है, हमें इसका उच्चारण करना चाहिए। कि अगर आपको कोई बड़े मंत्र हैं जैसे मां भगवती के, लक्ष्मी जी के, वह उच्चारण नहीं आप कर सकते तो आप हरीम स्वाहा यानी कि हरीम जो है मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है, इससे आप आहुति डाल सकते हो महामाई का ध्यान करके। तो अब हम क्या करेंगे विशेष, अब हम आहुति जो है डालेंगे हम करने जा रहे हैं कनक धारा स्तोत्र से यज्ञ। जब अब हम करेंगे आहुतियां डालेंगे मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, ग्रह सुख शांति हेतु श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है यह कनक धारा स्तोत्र। अगर इसका नित्य पाठ किया जाए तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहता है, और इसका फिर यज्ञ किया जाए वह तो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अब हम मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कनक धारा स्तोत्र का यज्ञ कर रहे हैं। इसमें 18 श्लोक हैं। हम पहले घी की आहुतियां डालेंगे, उसके पश्चात हमने खीर बनाई है जो मां भगवती की बहुत प्रिय है, इससे भी हम आहुतियां डालेंगे। आप सभी मेरे साथ आहुति डालें। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण मैं करने जा रहा हूं, आप स्वाहा बोलते रहे साथ में। महामाई का ध्यान करें, लक्ष्मी जी का। ओम अंगं हरेत् मुलकभूषणमाश्रयन्ते भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगे कृता किल विभूतिरपंगलीला मांगल्यदा सुमंगल देवतायाः स्वाहा। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमकृपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादिशोर्मधुकरीव महोत्पलेया दिशतु सागर संभवायाः स्वाहा। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमकृपा प्रणिहितानि गतागतानि गतागतानि मालादिशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मिश्रा संभवायाः स्वाहा। ओम विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदान दक्षमानंद हेतुर्दिकुमर विद्विषोपि एषन् निष्ठुमैक्षणावीक्षणार्धमिन्दी परोदर सहोदरमिन्दिरायाः स्वाहा। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्द कन्दमनिमेषनङ्गतन्त्रम् आकेकर स्थितकनिष्त्रम् भूत्ते भवे नमो भुजङ्गशाङ्गनायाः स्वाहा। बाहुहन्तरे मधुजित स्थितकौस्तुभेया हारामलिव हरिलीलमयी विभाते कामप्रदा भगवती कटाक्षमाला कल्याणमा बहुतु मे कमलालयायाः स्वाहा। कालाम्बुधालिलितुरजकैटवारे धाराधरे स्फुरतिया तडिजङ्गनेव मातु समस्त जगतां आनिर्यमूत्र भद्राणि मे शुभार्गवनन्दनायाः स्वाहा। प्राप्तं पदं प्रथमजकलप्रभावन् माङ्गल्यवाजी मनुवादिनि मन्नपथेन मय्यापते तदीय मंत्रमिप्नादं मन्दालसं च मकरालय कन्नकायाः स्वाहा।
दत्यादयनमोवनोदविनं बुधारा मस्मिन् किंचन हाविं भृंगशिशो विषण्णे दुष्कर्म घर्मपनीय चिरायुदूरं नारायण प्रणये निनयनां भुवाः स्वाहा एष्टा विशिष्टमतयोपि याद्याद्र दृष्टा त्रिविष्टपदं सोलवल्लम्बन्ते दृष्टि प्रहिष्ट कमलो दर्दिष्टिकां पुष्टिं करिष्टिष्टमं पुष्करविष्टिरायाः स्वाहा गिरदेवतेति गरुड़ सुंदरीति शाकं भारीति शशेखर वल्लभेति श्रेष्ठिस्थिति प्रलयके संस्थायुक्तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरुस्तृण्ये स्वाहा नमस्ते श्रुत्यै नमोस्तु शुभकलं प्रसुत्तैरत्तै नमोस्तु रमणीगुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टै नमोस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै स्वाहा नमोस्तु नालिका निभाननाय नमोस्तु दुग्धजनिमभूत्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै स्वाहा संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यवानि दिव्यानि सरोरुहाक्षि त्वदन्तनानि दुर्दाहरणोदतानि मामेव मातरं कलयन्तु मान्ये स्वाहा यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः सन्तनोति वचनाङ्गं मानसै स्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे स्वाहा सरसिजनिलये स्त्रवजहस्ते धवलधमां सुगन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिवर्णभूतिकरी प्रसीद मह्यं स्वाहा दिग्घस्ते विकनं पुंगमुखावशिष्ट स्वर्वाहिनी विमल चारुजलप्लुताङ्गिं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथ गृहिणी ममितावरी पुत्रीं स्वाहा कमले कमलाक्षवल्लभेदं पूर्णापूर्णतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रकृत्रिमं दयायाः स्वाहा स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुविरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरां नमां गुणाधिका गोत्रभाग्यभागिनो भवन्ति ते भूरि बुधभावितास्याः स्वाहा ॐ श्री भगवद्पादं विजयं धारासूत्रं सवः महालक्ष्मी निमित्तप्रकरणं ॐ बोलिए लक्ष्मी मात की जय। खीर की आहुति डालेंगे हम अब मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, अपनी मंगल कामना करते हुए कि महामाई की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। इस प्रकार यह यज्ञ आप अपने घर में भी इस तरह कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूं। इसी स्तोत्र से, कनकधारा स्तोत्र से ही हम खीर की आहुति जो है मां लक्ष्मी जी के निमित्त डालेंगे। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करने जा रहा हूं इसमें मैं। ओम अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुला भरणं तमालम अंगे कृताखिल भूतरपांगलीला मांगल्यदा सुमंगल देवतायाः स्वाहा। ओम मुग्धा मुहुर्विदति वत्मे मुरारे प्रेमत्र पापणितानि गतागतानि मालाद्रिकोर्मधुकरी महोत्पलेया सामे श्रियं सागर संभवायाः स्वाहा। विश्वामरेन्द्रपद विभ्रमदान दक्षमानंद हेतुर्दिकंबरविद्वितोपि मेषन्नीतुमैक्षणमिष्णार्धविन्दिवरदरपोदरविन्दिरायाः स्वाहा। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदामुकन्दमानन्दकन्दमनिमेषणङ्गतन्त्रम् आकेकरक्तकर्मिकर्मिमेत्रमूर्तै भुवेन मनमभुजं विषङ्गनायाः स्वाहा। बाहुहन्तरे मधुजितसितकौस्तुभेया हारावली वहरिमी भवि बाहुहन्तरे मधुजितसितकौस्तुभेया हारावली वहर्नीलमयी विभाति कामप्रदा भवुतटाक्षमाला कल्याणमा भवतु मे कमला लयायाः स्वाहा। कालाम्बुधालिलतुलसिभारे कालाम्बुधालिलतुलसिकैटभारे धाराधरे स्फुटिया तटगङ्गनैव मातु समस्त जगतां महानीर्यमूर्तिर्भद्राणि मे दिजभार्गवनन्दनायाः स्वाहा। नारगमन्द्रायाः स्वाहा। ओम प्राप्तं वरदं प्रभवति किल प्रभावन् मांगल्यवाजि मन्वादिनि मन्मदे नमय्या प्रतिपदिमन्त्रं विष्णादं नन्दा दशं च मकरालय कन्यकायाः स्वाहा। दद्यादयनुगुणमस्मिन् न किञ्चन हैन् विश्वो विजन्ये दुष्कर्म कर्मपनीय चिराय नारायण प्रणयिनयनां भुवाः स्वाहा। एष्टा विशिष्टमतयो भियाद्रादविष्टा त्रिविष्टपदं सुरभं लवन्ते दृष्टि प्रहिष्ट कमोद्धां पुष्टिं करिष्टं पुष्करविष्टिरायाः स्वाहा। गिरदेवतेति गर्वज सुन्दरीति साकं भरिति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयते सुसंस्थिताय तस्यै नमस्ति वो नैव इंद्रोस्तुन्ने स्वाहा।
सुप्तै नमोस्तु शुभकलं प्रसुप्तैरस्ते नमोस्तु रमणीय गुणार्णवै सप्तै नमोस्तु शतपत्निकेतने पुष्टै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै स्वाहा नमोस्तु नालिका निभाननाय नमोस्तु दुग्धजनभूते नमोस्तु सोमामृतोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभायै स्वाहा संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानि विभानि स्वरोरुहाक्षित्वदन्दनानि दुरितारणितानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु मान्ये स्वाहा यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनं गमानस्वैष्वं मुरारिदे स्वयं भजे स्वाहा सरसि जनिलये सरोजहस्ति धवलसमान्तो गन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूति करी प्रतिगमयं स्वाहा दिग्घस्तेवी कनककुम्भमुखावशिष्ट स्वर्वाहिनी विमलतारुजलकृताङ्गिं प्रातः नमामि जगतां जननीमशेषलोकादिनाथग्रहिणीं ममतावलिपुत्रीं स्वाहा कमले कमलाक्षवल्लभिदं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोके मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्तिवं दयायाः स्वाहा स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुविर्वहं त्रयीमहीं त्रिभुवनमातरं नवं गुणादिगोत्रभाग्यभागिनो भवन्ति भूय बुद्धिभावितस्याः स्वाहा ॐ श्री भगवत्पादं करयुतं कनकधारासूत्रमुत्सवमालक्ष्मीं नमः नमस्करोमि ॐ ओम श्रीशते लक्ष्मी पत्ना बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्ति नव्यातम विष्णु निखाणं मयखाण सर्वलोकं मयखाण ओम श्रीयै स्वाहा ओम श्रीयै स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा नारायण भगवान का ध्यान करके आहुति डालेंगे सभी ओम नमो नारायणाय स्वाहा 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 ओम गंगणपते स्वाहा ओम काराय स्वाहा ओम श्रियै स्वाहा ओम अष्टवसुभ्यो स्वाहा ओम षोडश मातृकाभ्यो स्वाहा ओम चतुष्षष्टिभ्यो स्वाहा ओम सकृत मातृकाभ्यो स्वाहा ओम वास्तुपुरुषाय स्वाहा ओम कलश कुंभाय स्वाहा ओम क्षम चित्रपालाय स्वाहा ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यो स्वाहा ओम ऋग्वेदाय स्वाहा ओम सामवेदाय स्वाहा ओम अर्थवेदाय स्वाहा ओम यजुर्वेदाय स्वाहा ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय हनुमते नमः स्वाहा ओम मा भगवती कुलदेव्यै स्वाहा ओम ऐं ह्रीं चामुण्डाय विद्ये स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासादि कृष्ण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम भैरवनाथ का ध्यान करके आहुति डालेंगे बाबा भैरवनाथ का ओम घोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते स्तुतिर्भ्यः ओम भैरवनाथाय स्वाहा ओम नात्रम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् तोर्मुक्षीयममृतत् स्वाहा ओम नात्रम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् तोर्मुक्षीयममृतत् स्वाहा ओम गुरुवसत सवितृप्रणं भगवते सतीमयो प्रचोदयात् स्वाहा ओम हम जुम सम गुरुवस्वान्त्रमकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् तोर्मुक्षीयममृतत् स्वाहा ओम ज्योतिदिव्यै स्वाहा ओम घोराय स्वाहा ओम ह्रीं लक्ष्म्यै स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये 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 स्वाहा ओम यज्ञपुरुषाय स्वाहा वसोधारा की आहुति डलेगी। अब नित्य कर्म में जो हमें यज्ञ करना उसमें यही विधान है ऐसे करने का। वैसे तो आप सभी यज्ञ करवाते भी होंगे और कुछ घर में करने वाले भी हैं, परंतु अगर कुछ समझ में आए तो इसमें से थोड़ा आप देख के कर भी सकते हैं। अगर कुछ आप लोगों को पूछना है तो हमसे आप वह पूछ भी सकते हैं।